हेलो दोस्तों, पहले ही सुन लो कि आज की कहानी का क्लाइमैक्स कुछ अलग ही होने वाला है, इसलिए कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना। अब कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि गलती से अगर मैंने स्पॉइलर दे दिया तो तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। वो तो शायद तुम वैसे भी नहीं करते, है ना। पहले सीन में हम देखते हैं कि एक डीन नाम का शख्स तेल से भीगे हुए जहाज पर सिगरेट पी रहा था। उसने अपनी सिगरेट जलाई और जलती हुई माचिस की डिब्बी वहीं जहाज पर फेंक दी। जहाज तेल से भीगा था इसलिए वहां आग लगने लगी, लेकिन तभी ऊपर से एक आदमी ने उस आग पर अपनी पिचकारी चला दी और मैजिक, आग वहीं रुक गई। शायद पहले लोग ऐसे ही आग बुझाते थे। खैर, पिचकारी वाले आदमी का हुलिया तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन उसका नाम था काइजर। काइजर ऊपर से नीचे आया और सिगरेट पीते हुए उसने डीन को शूट कर दिया। उसने अपनी सिगरेट भी वहीं गिरा दी, जिससे वहां फिर से आग लग गई। सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट हुआ, जहां एक शख्स कैंट पुलिस को ये जहाज वाला इंसिडेंट बता रहा था। अब कैंट ने स्टार्टिंग से सब बताना शुरू किया कि 6 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क पुलिस ने 5 लोगों को एक साथ अरेस्ट कर लिया था। उन्हें इस जुर्म में अरेस्ट किया था कि उन्होंने एक गन से भरे ट्रक को हाईजैक किया था। अब सोचोगे कि इन 5 लोगों को ही क्यों पकड़ा? सब्र रखो, सब पता चलेगा। इन 5 में ये था डीन, ये माइकल, ये फ्रेड, हॉकनी और ये कैंट। कैंट वही है जो पुलिस को ये सारी स्टोरी बता रहा है। कैंट किसी कमी की वजह से ठीक से चल भी नहीं पाता था। अब इन 5 को पुलिस ने जेल में डाला और पूरी रात इनसे पूछताछ करते रहे, लेकिन इन्होंने कोई ट्रक हाईजैक किया ही नहीं था, तो ये बताते भी क्या। ये 5 अब एक ही सेल में बंद थे, जहां इनकी दोस्ती हो गई। और अब से इन 5 की टीम को हम बोलेंगे टीम बदमाशी, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। सीन फिर प्रेजेंट डे में शिफ्ट हुआ, जहां पुलिस उसी पिचकारी वाली शिप से लाशें निकाल रही थी। वहाँ एक FBI एजेंट जैक भी था। पुलिस ने जैक को बताया कि शिप पर सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे थे, जिनमें एक जल गया और एक कैंट है जो ठीक से चल भी नहीं पाता। यहाँ से जैक उस जले हुए आदमी से मिलने सीधा हॉस्पिटल आया, लेकिन वो आदमी कुछ अलग ही भाषा में बोल रहा था। जैक ने कहा कि मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। असल में वो आदमी हंगरी से था, इसलिए उसका बयान लेने के लिए एक ट्रांसलेटर और स्केच आर्टिस्ट को बुलाया गया। यहाँ पुलिस में एक सीनियर ने ऑफिसर डेव को बताया कि शिप पर हुए हमले का मामला काफ़ी पॉलिटिकल हो चुका है, जिसमें कैंट को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए हमें कैंट को 2 घंटे बाद बेल देनी ही पड़ेगी। ऑफिसर डेव बिना समय गवाए कैंट से बात करने आया। कैंट फिर से चुगली करते हुए सब बताने लगा और सीन फ्लैशबैक में गया कि डीन की गर्लफ्रेंड वो एक लॉयर थी। उसने टीम बदमाशी को बेल दिलवा दी थी। तब माइकल ने अपनी टीम बदमाशी को बताया कि रेडफुट नाम के आदमी से उसे एक काम मिला है। रेडफुट ने उसे बताया था कि पुलिस के कुछ आदमी काफ़ी भ्रष्टाचारी हैं। वैसे सब जगह यही हाल है शायद। खैर, पुलिस वाले टैक्सी सर्विस के थ्रू बड़े बड़े स्मगलर्स की मदद करते हैं। टीम बदमाशी का काम ये था कि एक बड़े स्मगलर से हीरे चुरा के उन्हें रेडफुट को देने थे। इस काम से उनका पुलिस से बदला भी पूरा हो जाता और साथ ही उन्हें पैसे भी मिल जाते। पुलिस टैक्सी से स्मगलर को लेके जा रही थी। टीम बदमाशी ने उस टैक्सी को 4 वैन से घेर लिया और हीरे छीनने के बाद उन्होंने उस कार में ही आग लगा दी। साथ ही डीन ने मीडिया को कॉल कर रखी थी, जिससे पुलिस के रैकेट का भी खुलासा हो जाए। मीडिया के खुलासे से 50 इंस्पेक्टर भी सस्पेंड हो गए और टीम बदमाशी का बदला पूरा हुआ। सीन दोबारा प्रेजेंट डे में आया, जहां हॉस्पिटल में उस ट्रांसलेटर को लाया गया। पुलिस को लग रहा था कि शिप पर कोकेन की डील चल रही थी, लेकिन जले हुए आदमी ने बताया कि उसने उस रात शिप पर शैतान को देखा था। शैतान से उसका मतलब काइजर से था। अब काइजर का स्केच बनवाए जाने लगा। कैंट फ्लैशबैक में अपनी कहानी जारी रखते हुए बताता है कि हीरे चोरी करके उन्होंने रेडफुट को दे दिए। रेडफुट उन्हें दूसरा काम भी दे रहा था, जिसमें उन्हें एक आदमी से हीरे और पैसे दोनों चुरा के लाने थे। वो सारे हीरे रेडफुट के होते और चोरी के पैसे टीम बदमाशी के। अब चाहे चोरी के पैसों में 100 रुपये ही मिले। खैर, टीम बदमाशी सारे पैसों का नाम सुन के तैयार हो गई। उस काम को अंजाम देते वक्त उन्होंने उस आदमी और उसके बॉडीगार्ड्स को मार दिया,
लेकिन उन्होंने देखा कि हीरे और पैसों की जगह वहाँ सिर्फ ड्रग्स थे। इस बात से डीन की रेडफुट से बहस हो गई। तब रेडफुट ने वो सारा रायता एक लॉयर पर डाल दिया कि ये काम उसे एक लॉयर ने दिया था। डीन ने गुस्से में कहा कि मिलवा फिर उस महान लॉयर से। टीम बदमाशी उस लॉयर का एक रूम में इंतजार कर रही थी। उस लॉयर का नाम था कोबायाशी। कोबायाशी ना कि सूखी खांसी। कोबायाशी काइजर के लिए काम करता था। सॉरी, द क्राइम मास्टर काइजर। काइजर का खौफ इतना था कि जब किसी क्रिमिनल का बेटा नहीं सोता तो उसके बेटे को यही कहते थे कि सो जा बेटा वरना काइजर आ जाएगा। लेकिन आज तक किसी ने काइजर को देखा तक नहीं था। कोबायाशी उनसे मिला तो उसने बताया कि उनका एक कॉम्पिटिटर 91 मिलियन ड्रग्स की डील करने वाला है और टीम बदमाशी को वो डील रोकनी ही है। इसके बदले उन्हें वो 91 मिलियन डॉलर रिवॉर्ड में मिल जाएंगे। कोबायाशी ने बताया कि उन पांचों को अरेस्ट भी काइजर ने ही कराया था, लेकिन कोबायाशी जेल में उनसे मिलने पहुंच पाता कि उससे पहले ही डीन की बंदी ने उन्हें बेल दिलवा दी थी। उसके बाद कोबायाशी ने उन्हें एक सूटकेस दिया जिसमें उनके नाम की फाइल्स थी और उन फाइल में उनके अभी तक के सारे क्राइम्स का रिकॉर्ड। फाइल देखकर वो समझ गए कि काइजर के आगे ये सारे चंगू मंगू हैं, लेकिन फ्रेड को अब उनका साथ नहीं देना था, इसलिए वो अपना पैसा लेके वहां से भाग रहा था कि तभी कोबायाशी के लोगों ने उसे मार दिया। ये देखकर माइकल को काफी गुस्सा आया क्योंकि फ्रेड माइकल का पिछले 5 साल से दोस्त था। अपने दोस्त को खोकर माइकल ने डिसाइड किया कि उन्हें कोबायाशी की लंका लगानी पड़ेगी। टीम बदमाशी कोबायाशी के ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने पहले तो उसके बॉडीगार्ड्स को उड़ाया और फिर कोबायाशी को खोपचे में लेके गए। वहां वो उसे मारते, लेकिन कोबायाशी ने धमकी दी कि अगर उसका कुछ भी हुआ तो उनके चाहने वालों और डीन की बंदी का तो वो रेप भी करवा सकता है। इस बात से टीम बदमाशी की सारी बदमाशी गायब हो गई और वो 91 मिलियन वाला काम करने के लिए भी रेडी हो गए। अगले सीन में वो पिचकारी वाला जहाज दिखाया गया जहां डील होने वाली थी। यहाँ माइकल छत पर शूटर बनकर रेडी था। वहीं डीन ने कैंट से कहा कि अगर हम यहाँ मारे गए तो तुम सारे पैसे लेके यहाँ से भाग जाना। टीम बदमाशी ने वहाँ एक बॉम्ब भी फिट किया हुआ था और वो जैसे ही ब्लास्ट हुआ फायरिंग स्टार्ट हो गई। 1995 के हिसाब से ये सीन एकदम लाजवाब था। अडानी के शेयर्स की तरह वहाँ सबकी लाशें गिरने लगी। प्रेजेंट डे में कैंट ही ये सारी रामायण कथा ऑफिसर डेव को सुना रहा था। तभी डेव बोला कि शिप पर तो 91 मिलियन छोड़ो, फूटी कौड़ी लायक भी कोकेन नहीं थी। उल्टा उधर तो एक आदमी की डील होने वाली थी जिसने काइजर को देखा हुआ था और ये सारी प्लानिंग काइजर ने उस आदमी को मारने के लिए ही की थी। सीन फिर फ्लैशबैक में आया जहां माइकल और डीन वो 91 मिलियन की कोकेन ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां उन्हें ये आदमी मिला जो कह रहा था कि काइजर यहीं पर है। शिप पर इसी आदमी की डील होने वाली थी, लेकिन डील से पहले ही किसी ने इसको मार दिया। यहाँ होकनी को भी किसी ने मार दिया और माइकल के तो गले में किसी ने रॉड ही घुसा दी। ये सब देखकर कैंट वहां से भागता कि उसको एक गोली की आवाज आई और वो एक बॉक्स के पीछे छुप गया। अब ये वही सीन है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे डीन को काइजर ने मारा था। उसके बाद ही प्रेजेंट डे में ऑफिसर डेव ने रिवील किया कि असल में डीन ही काइजर था। डीन पहले पुलिस ऑफिसर था, लेकिन सर्विस में रहने पर भी वो कई बार हत्या के लिए दोषी पाया गया, लेकिन वो अपने खिलाफ खड़े गवाहों को मरवा देता था। बाद में उसको 5 साल की जेल भी हुई, जहां उसने 3 बंदों को फिर पेल दिया। ऑफिसर डेव कभी उन हत्याओं को साबित नहीं कर पाया और फिर डीन ने अपनी मौत का नाटक करके उन सब चार्जेस से बच गया और शायद अभी भी वो ये नाटक ही कर रहा है। ये सब सुन के कैंट टूट गया कि डीन ने उसका इतना बड़ा फायदा उठाया ताकि काइजर को जिस एक लौते आदमी ने देखा वो उससे भी मार सके। यहाँ उसको फुल ब्रेकअप वाली फीलिंग आ रही थी। फिर कैंट ने बताया कि डीन ने ही हीरे चुराने का प्लान बनाया था, वही उनके लिए सारे काम लाता था। ये भी बताया कि कैंट ने डीन को मरते हुए नहीं देखा, उसने सिर्फ गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। यहाँ ऑफिसर डेव ने कैंट को सरकारी गवाह बनने का ऑफर किया ताकि वो डीन के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू कर सके, लेकिन कैंट ने गुस्से में मना कर दिया कि धोखा मिलने के बाद भी मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। उसकी बेल के वो 2 घंटे भी पूरे हुए थे और कैंट को बेल मिल गई, लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी है।
ऑफिसर डेव यहाँ परेशान था कि फिर से डीन उसके हाथ से छूट गया और वो चाय पीने लगा। तभी उसने अपने बोर्ड को देखा कि वहाँ काफ़ी न्यूज़ के कटआउट थे और जो सारे नाम पते कैंट ने बताए वो उस बोर्ड से मिलते जुलते थे, जैसे रेड फूट और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि कैंट ने जो भी बताया वो सब उसने उस बोर्ड से हिंट ले लेके बताया हो, मतलब उसकी कहानी सब झूठी थी। ये देखकर डेव के हाथ से कप गिर गया, जिस कप के पीछे भी कोबायाशी नाम का टैग था। यहाँ हॉस्पिटल से काइजर का स्केच भी आ रहा था। ऑफिसर डेव जल्दी से कैंट के पीछे भागा। यहाँ कैंट पुलिस स्टेशन से बाहर अपाहिज की तरह चल रहा था और एकदम से सही चलने लगा। तभी रोड पर आई एक ब्लैक कार, जिसमें बैठकर वो कोबायाशी के साथ निकल गया। अब क्लाइमेक्स सुनो। असल में कैंट ही काइजर था। उसने स्टार्टिंग से पुलिस को हूतिया बनाया और टीम बदमाशी के 4 लोगों के आगे हमेशा मासूम बना रहा। साथ ही लास्ट में आके उसने सारा इल्ज़ाम डीन पर डाल दिया, जो कि उसके लिए थोड़ा आसान था क्योंकि डीन की क्रिमिनल प्रोफाइल ही ऐसी थी। अब हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो इन शॉर्ट सुनो। पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया, या मैं कहूँ काइजर ने खुद कराया। फिर वो 5 टीम बदमाशी बन गए। उसके बाद उन्होंने मिलके हीरे चोरी किए और रेडफुट को दे दिए, जहाँ रेडफुट ने उन्हें दूसरा काम दिया, हीरे और पैसों वाला, जहाँ उन्हें सिर्फ ड्रग्स मिले, जिसका सारा रायता रेडफुट ने कोबायाशी पर डाल दिया। कोबायाशी ने काइजर के बारे में बता के टीम बदमाशी की ऑलरेडी हवा टाइट कर दी थी। फिर टीम बदमाशी शिप वाले काम के लिए तैयार हो गई, जहाँ उन्हें $91 मिलियन मिलने वाले थे। लेकिन असल में वहाँ उस आदमी की डील होने वाली थी जिसने काइजर को देखा हुआ था। और फिर शिप में काइजर ने टीम बदमाशी के सारे बंदों को मार दिया, लेकिन टीम बदमाशी का एक बंदा बच गया, जो था कैंट। अगले दिन पुलिस को वहाँ 2 लोग जिंदा मिले, जिसमें एक जला हुआ था और एक कैंट। कैंट ने पुलिस को वो सारी स्टोरी बताई जो आपने फ्लैशबैक में देखी। और ऑफिसर डेव तो ऑलरेडी डीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड से वाकिफ था, इसलिए उसका शक यही था कि डीन ही काइजर है और अभी भी मरने का नाटक कर रहा है। यहाँ से कैंट को बेल मिली और वो बाहर आ गया, जहाँ लंगड़ाते लंगड़ाते वो सही चलने लगा और हम समझ गए कि कैंट ही काइजर था। और अगर अभी भी किसी को कहानी नहीं समझ आई तो एक काम करो, वीडियो को दोबारा देख लो भाई। तो यही था हमारी कहानी का एंड दोस्तों। कहानी का क्लाइमेक्स क्या यही सोचा था? नहीं ना। अब आप मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हो, अदरवाइज सब्सक्राइब तो कर ही लेना ऐसी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। कहानी कैसी लगी वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे कमेंट्स या इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।